डियर स्टूडेंट, आपका यूट्यूब चैनल BMN GPS में स्वागत है। फिर से आपके सामने महादेव सर आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। रिमूव टू बहुत ही आसान है, ग्रामर है ये और 10th में 1 मार्क्स का आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियो लेकर मैं आऊँगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर अच्छी से अच्छी चीज़ें लेना है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो है हम आपको रिमूव टू इस तरह से बताएंगे, बहुत ही आसान है अगर आप शुरू से अंत तक देखें। लेकिन याद रखें दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें तभी आपको रिमूव टू समझ में आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल मैट्रिक में 1 नंबर का पूछता है। तो भले 1 नंबर का हो, लेकिन कहा जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान दें तो बड़ा बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। रिमूव टू, देखिए यहाँ पर रिमूव टू जो है, इसका मतलब रिमूव का मतलब होता है हटाना। हम लिखे हुए यहाँ पर रिमूव का मतलब होता है हटाना। तो किसको हटाना है दोस्तों? टू को हटाना है। तो कैसे टू को हटाया जा सकता है? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिए हैं, पंछियाँ उड़ने के लिए बहुत छोटे। देखिए दोस्तों, कहीं भी आप देखिएगा तो आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ रहता है। मैं इसको हिंदी में भी समझाने की कोशिश किया हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया हूँ। और उसको हिंदी में अगर कहीं ऐसा दिया हो तो कैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? तो ट्रांसलेशन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखें, पंछियाँ उड़ने के लिए बहुत छोटे हैं। बर्ड्स आर टू स्मॉल टू फ्लाई। यहाँ पर देखिए इसको हटाना है। यहाँ रिमूव टू का मतलब है कि इस टू को हटाना। आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पंछियाँ उड़ने के लिए बहुत छोटे थे, इसलिए हमने ट्रांसलेट किया बर्ड्स आर टू स्मॉल टू फ्लाई। मतलब इसका एक और सेंस निकलता है कि पंछियाँ इतनी छोटी है, बहुत ही छोटी है, अत्यधिक छोटे हैं, जो उड़ नहीं सकते, उड़ने में असमर्थ है, क्योंकि बहुत ही छोटे हैं। तो इसको कैसे आंसर देना है इसका? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस टू को जो है सो सबसे पहले समझना है। इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर आएंगे कि टू आखिरकार क्या है। कुछ लोग पूछ देंगे आपको कि टू क्या है, तो आप जवाब नहीं दे पाते। तो इसके लिए सबसे पहले समझ लीजिएगा कि टू है क्या। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि टू जो है, इसका हिंदी बहुत होता है और अत्यधिक होता है। इस टू को हम एडवर्ब कहते हैं। तो कैसे एडवर्ब करते हैं, इस एग्जाम्पल के साथ, इस एग्जाम्पल से हम आपको बता के दिखाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लिए कि आई एम ए बॉय, ये नाउन है, बॉय जो है सो नाउन, आगे जो है सो एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा, और आगे हम देख रहे हैं कि एडवर्ब का इस्तेमाल होगा। तो कैसे एडजेक्टिव बन रहा है, कैसे एडवर्ब बन रहा है, एक ये सेंटेंस में, ये तीनों सेंटेंस में ही आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार एडवर्ब क्या है। तो देखिए, पहला में नाउन इस्तेमाल किया हमने, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ। दूसरा में कहता है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। और तीसरा में कहता है कि मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला जो है गुड, वो बता रहा है बॉय की विशेषता, मतलब जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये देखना है कि जो बॉय, पहले तो एकदम सिंपल सा एक बॉय था, लड़का था, कोई नहीं जानता था लड़का छोटा है, बड़ा है, कैसा है, बुरा है, खराब है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम गुड वर्ड लाए, लड़का पता चल गया, एकदम क्लियर हो गया कि लड़का जो है सो एक अच्छा लड़का है। मतलब इस बॉय को, शब्द को क्लियर करने वाला जो शब्द आया है वो गुड है, मतलब इसकी विशेषता बताता है गुड। इसलिए यहाँ पर जो गुड है वो एडजेक्टिव है। शॉर्ट में लिखे दोस्तों, AD मतलब एडजेक्टिव। और अगला जो कहता है कि आई एम, अच्छा लड़का तो है, लेकिन कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, या कैसा है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम वर्ड इस्तेमाल किए वेरी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वेरी है वो एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव का विशेषता बताता है, मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाला जो होता है वो एडवर्ब होता है। तो कैसे होता है? देखिए, आई एम ए वेरी गुड बॉय। यहाँ पर देखिए, बॉय की विशेषता कौन बता रहा है? गुड। और गुड की विशेषता कौन बता रहा है? वेरी। है अच्छा, लेकिन कितना अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो इसके लिए जो है वेरी का इस्तेमाल हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये स्मॉल जो है, पंछी जो है, वो बर्ड्स जो है वो छोटा है, लेकिन कितना छोटा है? तो यहाँ पर टू, बहुत छोटा है, मतलब जो ये छोटा का विशेषता बता रहा है ये टू। पंछी छोटा है, देखिए यहाँ पर ये जो है, इस नाउन की विशेषता स्मॉल बताया जा रहा है। पंछी छोटा है, लेकिन कितना छोटा है? तो बहुत छोटा है। तो बहुत वर्ड जो है, इसकी कौन सा वर्ड लिखा है? तो टू लिखा है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, स्मॉल का विशेषता बता रहा है कि छोटा है। तो कितना छोटा है? तो ये टू बता रहा है कि ये छोटा है, तो बहुत छोटा है, इसलिए टू जो हो गया वो आपका एडवर्ब हो गया। तो दोस्तों, हमको समझ में आ रहा होगा कि आपको यहाँ पर जो है टू समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम टू को कैसे हटाते हैं। यहाँ पर टू आप एडवर्ब हुआ, कोई आपको पूछता है कि टू क्या, तो एडवर्ब है, आप इस रूप से समझा सकते हैं। तो अब टू को कैसे हटाना है, सो हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर आंसर बनाए कि बर्ड्स आर, देखिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, टू और यहाँ पर एक और टू। देखिए टाइप 1, ये जो हम समझा रहे हैं आपको, ये रिमूव टू का जो है वो टाइप 1 है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से आप बना लेंगे। बस थोड़ा सा क्या करना है आपको, इस वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बर्ड्स हार के जगह मार रखे, इस टू के जगह में सो करना है। मतलब यदि दो टू आप मिले, जब दो टू मिले तो एक टू को सो में बदल दीजिए और एक दूसरा टू के जगह में दैट ले आइए। दैट है, और यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ कैन नॉट और या कुड नॉट का भी प्रयोग होता है। तो या तो कैन नॉट
तो कैन नॉट तब आएगा जब यहाँ पर रहेगा प्रेजेंट टेंस में रहेगा, और कुड नॉट कब होगा जब ये रहेगा पास्ट टेंस में। याद रखिएगा दोस्तों, यदि ये तो सो टू को तो सो बदल देना इस टाइप के क्वेश्चन में। जब दो टू मिलेगा तब, जब दो टू मिलेगा तो एक सो में बदलना है, दूसरा टू की जगह दैट लाना है, और तुरंत जो है सो सब्जेक्ट लाना है। तो अब यहाँ पर कैन नॉट और कुड नॉट दो ऑप्शन आता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपको प्रेजेंट टेंस में रहा, अगर यहाँ पर इज, अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा देखिएगा, अगर आपको हम फिर से एग्जाम्पल बताएंगे, आप देख लीजिए, हम आपको एक दो चार उदाहरण के साथ समझा देंगे, आज का जो सो आपको रिमूव टू क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर इज एम आर रहा तो, और यहाँ अगर वाज वेयर रहा तो, बस अगर यहाँ पर इज एम आर रहा तो कैन नॉट लगाएंगे, अगर सेंटेंस में वाज वेयर मिला तो आपको कुड नॉट लगाना है, और कुछ नहीं करना है, और एक टू के जगह सो बदल देना है, और एक टू के जगह दैट और सब्जेक्ट ले आना है, जो शुरू में रहता है वही यहाँ पर आपका इस्तेमाल हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे। देखिए आप इसको इतना समझने के बाद आप यहाँ पर आइए, जैसे पंछियाँ के लिए हमने बर्ड्स इस्तेमाल किया, और बर्ड्स है ये प्लूरल नाउन है, इसके लिए आर आया, तो ये प्रेजेंट टेंस में मिल गया हमको। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका आर यहाँ पर मिल गया। उसके बाद सो स्मॉल, सो हमने क्या किया, इस टू को मैंने दो टू जब मिल गया हमको तो एक सो में बदल दिए। उसके बाद स्मॉल का स्मॉल रह गया, इस टू की जगह देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम टू की जगह हम दैट लगाए थे, यहाँ पर दैट लगाए, और तुरंत हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बर्ड्स है, तो बर्ड्स के लिए यहाँ पर बर्ड्स नहीं लिखना है, बर्ड्स के लिए इसकी जगह में हमको प्रोनाउन लाना है। तो प्रोनाउन क्या, बर्ड्स की जगह में कहा जाता है, संज्ञा की जगह में जो जगह लेता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसको बदल करके हम जो सो दे लाए। जब पंछी एक होता तो सी लगता, लेकिन यहाँ पर पंछी जो है वो जो ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए कभी भी हो, निर्जीव वस्तु हो या सजीव हो, उसके लिए हम दे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस में देखिए हम बताए थे कि इज एम आर अगर रहा तो कैन नॉट प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका क्या प्रयोग, यहाँ पर क्या मिला, आर मिला, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किए, कैन नॉट, और बाकी जो बच गया टू के बाद लास्ट में वो आपको उतार देना है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल की ओर। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हम ट्रांसलेट भी कर देंगे आपको। आप देखिए कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बहुत आसान है इसको ट्रांसलेट करने के लिए। राम, तो यहाँ पर पहले आप लिख सकते हैं राम है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो क्या है, तो इसके लिए यहाँ पर आएगा इज, क्या है, पढ़ने के लिए बहुत तेज है। तो सबसे पहले देखिए ट्रांसलेट में सबसे पहले देखिए शुरू और अंत को ध्यान में रखिएगा। ट्रांसलेशन में बहुत ही आसान है ट्रांसलेट करना भी, लेकिन जब ट्रांसलेट कीजिएगा उसमें ध्यान रखिएगा वाक्य को शुरू और अंत को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उसका बीच वाला जो है वो आगे जाता है। तो इस रिमूव टू में देखिए राम इज क्या है, सो बताइए, तेज है, लेकिन कितना तेज है, बहुत तेज है। तो यहाँ पर लिखेंगे राम इज टू ब्रिलियंट, राम इज टू ब्रिलियंट, राम जो सो बहुत तेज है, किसमें, पढ़ने के लिए में, टू रीड। देखिए कितना आसान है इसको ट्रांसलेट करना। हमने क्या किया, राम, फिर हमने क्या किया, है, इज लगाया, बहुत तेज है, टू ब्रिलियंट, और किसके लिए, पढ़ने के लिए या पढ़ने में। आप देख लीजिए यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, हम ब्रैकेट में लिख दिए, पढ़ने के लिए या पढ़ने में बहुत तेज है तो टू रीड। इसी में से देखिए आपको यहाँ पर देखिए टाइप 1 में हम बताए आपको कि दो टू मिलेगा, एक ये टू और एक ये टू। जैसे टू मिलेगा आप ये नियम लागू कीजिएगा, जैसे आपको दो टू नजर आ गया, एक तो आपको यहाँ देखिए ये जो है सो आप पढ़े, नॉन फिनाइट वर्ब है, ये नॉन फिनाइट का पार्ट है। नॉन फिनाइट में आप तीन पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव वर्ब, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो यहाँ पर आगे हम अगला टॉपिक में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में नॉन फिनाइट के लिए, लेकिन अभी हम बता दें ये जो है इन्फिनेटिव वर्ब है 2 + V1। यहाँ पर देखिए 2 + V1 का प्रयोग किया गया। तो यदि दो टू मिले आपको तो एक टू को सो में बदलना है, और दूसरा टू को क्या करना है, दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस कुड नॉट, और कैन नॉट तब लगेगा जब इज एम आर मिलेगा सेंटेंस में, और कुड नॉट तब लगाइएगा जब वाज और वेयर मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमको इज मिल गया, मतलब यहाँ कैन नॉट लगाना होगा कब, जब इस टू को दैट में बदल लेंगे, फिर सब्जेक्ट ले आएंगे, फिर उसके बाद कैन नॉट लगाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए इस कैटेगरी में ये हमारा वर्क आ गया। तो ये आप लिख लीजिएगा कहीं भी कॉपी में। उसके बाद देखिए अब इसको आंसर बनाना है, रिमूव टू मतलब इस टू को हटाना है, इस टू को हटाना है। तो आंसर कैसे बनेगा, राम, देखिए सब वही रहेगा इधर, राम इज, इस टू की जगह में हम बताए थे आपको क्या बदलना है। देखिए यहाँ पर देखिए आपको टू के जगह में क्या बदलना है, सो, और जो ब्रिलियंट है वो रहेगा ही, ब्रिलियंट जो है वो रहेगा ही, राम इज सो ब्रिलियंट। और इस टू के जगह हम क्या बदल लें, दैट लगा दीजिए। फिर सब्जेक्ट क्या है मेरा, राम है, तो बताए थे कि राम के जगह राम नहीं आएगा, उसका यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो भी इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के रूप में वो प्रोनाउन लाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। दैट के बाद सब्जेक्ट जो यहाँ पर राम है तो राम नहीं बैठेगा, राम का प्रोनाउन क्या होगा, तो आप बताइए राम का प्रोनाउन क्या होगा। यहाँ पर डेफिनेटली जो ही होगा, आप यहाँ पर ही लगाइए। उसके बाद देखिए हम क्या किए, दैट लगा दिए, उसका सब्जेक्ट क्या लाए, ही ले आए,
और ही यहाँ जो सब्जेक्ट होगा हमेशा प्रोनाउन होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर जो लाना है वो जो प्रोनाउन लाना है, प्रोनाउन लाना है। यहाँ पर जो भी लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन लाएंगे। तो राम के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल क्या हुआ ही। उसके बाद देखिए यहाँ पर इज एम आर, तो यहाँ पर सेंटेंस में हमको मिल रहा है क्या, इज मिल रहा है, तो यहाँ पर इसलिए हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट। क्या लगाएंगे, कैन नॉट। उसके बाद कुछ नहीं करना, जो बच गया टू रीड, उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है, टू हट जाता है रीड। उसके बाद जो इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं करना है आपको, पहले वाला सेंटेंस में, क्योंकि उसमें जब क्वेश्चन था उसमें हम टू रीड का प्रयोग किए थे, उसमें इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग किए थे। जब हम रिमूव टू करेंगे तो टू हट जाएगा, सीधा सीधी जो है टू की जगह तो हम दैट बदल चुके हैं। यहाँ पर देखिए नियम बता चुके हैं आपको, यहाँ पर टू नहीं लाना है, सिर्फ टू की जगह हम नियम बदल चुके हैं। अब जो बच जाता है वो एक चीज बचता है रीड, उसको उतार देंगे और इस तरह से ये जो है सो रिमूव टू आपका बन गया। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि टाइप 1 क्या है, और फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम आएंगे टाइप 2। बहुत ही आसान है, टाइप 3 तक हम बताएंगे, और बस 1 2 3 बस आप क्लास देख लीजिएगा मेरा, आपको रिमूव टू एकदम विश्वास करता हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दूसरा हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आपको पहले बताए। पहले हम क्या लिखेंगे, वेलो का क्या लिखेंगे, दे। उसके बाद आल्स हैं, तो दे के लिए क्या होगा, आर। आलसी है लेकिन बहुत आलसी, यहाँ पर देखिए बहुत आलसी, तो बहुत आलसी के लिए हम बताए थे, लिखे हुए थे हिंदी, टू का बहुत ही आता थी, तो यहाँ पर टू लिखेंगे। तो दे आर टू, और आलसी का क्या होता है, लेजी। उसके बाद टहलने के लिए या टहलने में, यहाँ पर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, वे लोग टहलने के लिए बहुत आलसी या फिर वे लोग टहलने में बहुत आलसी। तो यहाँ पर दे आर टू लेजी टू वॉक, टू वॉक टहलने में, तो यहाँ पर इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो याद रखिएगा इस टू के जगह आप, यहाँ पर हमको दो टू मिल गया, तो ध्यान देना है कि दो टू मिल गया मतलब टाइप 1, दो टू मिल गया मतलब टाइप 1, मतलब ये नियम हमको लगा देना है। तो हम बनाते हैं दोस्तों, इसका आंसर हम लिखते हैं कैसे, इसको रिमूव टू बनाएंगे। दे आर की जगह में आर रहेगा, टू की जगह में हम बताए थे आपको, इस टू की जगह में शो कर देना है। फिर लेजी जो है वो लेजी रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा। और इस टू की जगह में हम दोस्तों यहाँ पर देखिए बीच में एरो करने का मतलब, यहाँ पर जो बीच में जो भी कुछ आएगा वो चेंज नहीं होगा, यहाँ से चेंज होगा टू से, दैट। तो ये टू की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट लाना, देखिए दोस्तों दे है तो दे तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो दे के लिए दे ही लाएंगे, तो सब्जेक्ट दे आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इज एम आर, कौन सा मिल रहा है सेंटेंस में, तो आर मिल रहा है, मतलब कैन नॉट लगाएंगे दोस्तों, कैन नॉट लगा दिए, कैन नॉट लगा दिए। और आपको बताए थे कि ये टू तो के मतलब तो हम नियम कानून बदल चुके हैं, अब ये टू तो हम इसके जगह में तो हम क्रियाकलाप कर चुके हैं, बचा क्या, वॉक, तो जोड़ दीजिए लास्ट में वॉक। और इस तरह से आपका जो सो रिमूव टू बन गया, टाइप 1। अब टाइप 2 के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और ऐसे कई इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलता रहे। धन्यवाद।